हेलो आनंद, मैं पहुंच गई। कहाँ हो तुम? तुम पहुंच भी गई? या तुम आ रहे हो ना मुझे पिक करने के लिए? या आ रहा हूँ। तुम सीधा हमारे घर चले जाओ ना। तुम्हारा घर गांव के उस तरफ है, पहले आके मुझे पिक कर लो ना। आ रहा हूँ ना। I'll be there। अच्छा लिसन, तुम पहुंचने से पहले मुझे मिस कॉल करना। ओके 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 बाय। ब्रो, थर्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस बढ़ा दे। हेलो तेजू, एग्जाम कैसा रहा तेरा? बढ़िया। ओह वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, आते वक्त मैं विजयवाड़ा के सारे फेमस स्वीट्स लेकर आऊंगी, ठीक है ना? पहले मुझे आनंद से मिलने दे, वो अभी मुझे पिक करने के लिए आ रहा है। मैं बाद में बात करूं? बाय। गाइस, अपना ट्यून तो बढ़िया है, पर थर्ड लाइन में मजा नहीं आ रहा। हमारा ऐड क्या है? एक लड़की एक लड़के के लिए वेट कर रही है। वो लड़की बहुत ईगरली वेट कर रही है। बॉयफ्रेंड का वेट करते हुए ऑक्सो मिनरल वाटर से अपनी प्यास बुझाएगी। वो प्यास बुझने वाला जो मूड है ना, ट्यूनर का इफेक्ट चाहिए उसमें। ओह गाइस, 1 सेकंड, जस्ट अ कॉल। हेलो, कहाँ हो? आ रहे हो कि नहीं? भूल गए क्या? 10 मिनट्स, बस निकल रहा हूँ। अभी तक निकले भी नहीं हो तुम? ओके 10 मिनट्स, मैं आ रहा हूँ। आनंद, तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो बता दो, मैं वापस चली जाऊंगी। हे, ये क्या बात हुई अपसेट होने के लिए? आनंद, मैं अपने सारे कामों को साइड में रखकर यहाँ आई हूँ और तुम हर चीज को लाइटली ले लेते हो। हर वक्त कोई ना कोई रीजन रहता है। नहीं बाबा, जस्ट फ्यू मिनट्स। ऐसा करो, तुम ही आ जाओ ना। तुम्हारे आने तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा। और तुम बस स्टॉप के पास हो ना, और मेरी जगह तो बाबा होटल के पास है, ज्यादा दूर भी नहीं है। आनंद, मुझे नहीं पता ये बाबा होटल कहाँ है। इतने कॉम्प्लिकेशंस किस लिए? हैप्पीली ऑटो लो, 5 मिनट में यहाँ पहुँच जाओ। ओके? बाबा होटल पहुँचते ही उसी रूट पर स्ट्रेट जाते हुए लेना सेकंड लेफ्ट। नो एक्चुअली थर्ड लेफ्ट। समझ गई ना? उस सड़क के पास पहुँचते ही मुझे कॉल करना, मैं पहुँच जाऊंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो थैंक्स। आनंद, हे, सॉरी, रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। लेट हो गया, बहुत ट्राई किया, टू मच ऑफ वर्क। अर्जेंटली एक ट्यून डिलीवर करनी थी, इसलिए लेट हो गया। थैंक्स मेरा वेट करने के लिए। मैं चलता हूँ। हाय, आई एम आनंद। विजय। ओह विजय, वंडरफुल। अरे, जब ये तुम्हारे साथ ही था तो क्या प्रॉब्लम थी? बुलाया तुम्हें था, तुम नहीं आए तो। ओह या ये भी विजयवाड़ा से है ना? अक्षरा ने बताया था तुम भी विजयवाड़ा के हो। गुड। क्यों ना हम तीनों मिलके लंच करने चलते हैं? नो थैंक्स, मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है, आई गॉट टू गो। वैसे भी तुम हो ना। हाँ। मैं चलता हूँ अक्षरा। थैंक्स। बाय। तुम रुको विजय। क्या हुआ अक्षरा, क्यों इतना गुस्सा? मैंने बताया था ना, अर्जेंट काम था, इसलिए लेट हो गया। यकीन करो मेरा। कम ऑन यार अक्षरा, कभी कभी हम काम में अटक जाते हैं। इतनी सी बात पर इट्स नॉट अ बिग डील। इट इज अ बिग डील आनंद। तुमने मुझे वेट कराया और सिर्फ एक सॉरी बोल रहे हो, दैट्स इट? इतना ही ना? मुझे यहाँ आकर तुमसे मिलने के लिए बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है। मैं हर रात पापा और तेजू के साथ वॉक करने के लिए जाती हूँ, पर कल रात मैं नहीं गई क्योंकि आज मुझे जल्दी उठना था और उठकर मुझे तुमसे मिलने के लिए यहाँ आना था। यहाँ आने के लिए मैं सब कुछ साइड में रखकर आई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी तुमने बुलाया तो मैं आई। I traveled a lot, not just physically, emotionally, mentally. और
तुम अब क्या बोल रहे हो? What is a big deal कहा ना तुमने? It is a big deal, damn it. मैंने अपनी सारी प्रायोरिटीज चेंज कर दी हमारी शादी के लिए, और तुम? अरे कम ऑन अक्षरा, बताया ना, लेट हो गया, मैं मानता हूँ, सॉरी कहा ना मैंने, आई एम रियली सॉरी। चलो सब मिलकर लंच करने चलते हैं, इट्स ओके। No, आनंद, it is not okay. It's just not okay. जो भी हो रहा है मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। तुम मुझे पहली बार मिले आनंद जैसे नहीं लग रहे हो। तुम्हें याद है मैं जब विजयवाड़ा आई थी तो अपने अंकल के घर के एड्रेस को लेकर कंफ्यूज हुई थी। तब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हारे नंबर पर कॉल किया था। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में तुम मेरे पास पहुंच गए थे। तुम मुझे मेरे अंकल के घर ड्रॉप करके चले गए। उसके बाद से हम जब भी मिले, जिस तरह तुमने अटेंशन दी, जितना मुझे प्यार दिया, मुझे जैसा रिस्पॉन्स दिया, मेरे लो रहने पर तुम कितने रेस्टलेस होते थे। मैं लेट करती थी तो तुम मेरे लिए कितना ईगरली वेट करते थे आनंद। वो सब कुछ क्यों बदल गया? उसके बाद मैं विजयवाड़ा आना चाहती थी तो तुम्हें मैच जाना था, मुझे मना किया, और अब मुझे रोड पर खड़ा कर दिया। वाई आनंद, वाई? रुको विजय, इसे तुम्हें भी सुनना चाहिए। ये भी पहले तुम्हारे जैसा बिहेव करता था। पहले इसने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया और बाद में सब कुछ बदल गया। तुम्हारे में और इसमें डिफरेंस क्या है? तुम सारे के सारे लड़के सब एक जैसे होते हो क्या? पहले केयर दिखाते हो फिर ग्रांटेड लेते हो। हमारे कंफर्म करते ही तुम इतना क्यों बदल जाते हो? आंसर मी आनंद। विजय बदल गया और इसलिए मैं उससे दूर हो गई, और अब तुम में भी वही चेंजेस देख रही हूँ। कल शादी के बाद तुम और भी ज्यादा बदल गए तो मैं क्या करूंगी? शादी हो गई तो जैसे भी रहो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, मैं अपने मन की बात भी नहीं कह पाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? विजय जब वापस आया तो आई हैव मूव्ड ऑन कहा था। डू यू थिंक आई शुड मूव ऑन आनंद? विजय ने जब सॉरी कहा तो नीरजा मासी ने एक बात कही थी, इट्स टू लेट अक्षरा। इज इट टू लेट आनंद? बोलो आनंद, इट्स स्टिल नॉट लेट, बोलो। आखिर में मेरी खुशी किसके साथ होगी ये डिसाइड करने का चॉइस मेरा है। बोलो आनंद, मैं किसके साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहती हूँ वो पूरी तरह मेरे ही हाथ में है, ये बोलो। अभी भी मैं अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती हूँ, ये बोलो आनंद। प्लीज बोल दो आनंद। हाँ अक्षरा, तुम ही सही हो, डिसीजन तुम्हें ही लेना है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम किसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हो वो भी तुम्हारे हाथ में ही है। हम दोनों की शादी से ज्यादा तुम्हारी खुशी ही इंपॉर्टेंट है अक्षरा। अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट है तो हम यहीं रोक देते हैं। लगता है गाना इसे अच्छा नहीं लगा, कुछ और गाता हूं। कल थी यही आज नहीं, क्या फिर कभी मुलाकात हुई, मैंने तुम्हें प्यार। उल्लू गाने गा रहे हो पापा? क्या हुआ? मेरी सिचुएशन पर गा रहे हो क्या? हुआ क्या है? बादलों के बिना बिजली गिरती है क्या? नहीं गिरती, पर यहां पर गिर गई। ओह, तू जल्दबाजी कर रही है अक्षरा। नहीं, मैंने ठीक ही किया। आखिर तेरा प्रॉब्लम क्या है? तू सोच क्या रही है? मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है मासी। कुछ सोचने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। अगर एक बार 7 फेरे ले लिए तो फिर अपने कदम पीछे नहीं ले पाऊंगी। शादी के बाद उनके घर में टीवी, फ्रिज, कबर्ड जैसा कोई फर्नीचर बन के तो नहीं रहना चाहिए ना। वैसे भी लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के लिए मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ, तो गलत कर रही हूँ क्या? तो ये हुआ था पापा। अगर बारिश के कारण मैच डिले होता है तो हम वेट नहीं करेंगे क्या? क्यों नहीं करेंगे? मैं वहां पहुंचने में थोड़ा सा क्या लेट हो गया, इतनी सी बात के लिए मैं बदल गया, पहले जैसा नहीं रहा।
अब उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए बोली। फिर भी गेम बीच में छोड़कर जाना चीटिंग होती है ना पापा। तो उनको समझता क्या है? लड़कियां है ना, उनको हैंडल करना हो तो मैंने प्यार किया मूवी में जितना सलमान को पेशेंस था उतना तुझे होना चाहिए, तब प्यार में पड़ेगी। ऑलरेडी मेरे प्यार में थी, पर अब क्या करूं? अब अगर जमीन खोदने के बाद भी अगर पानी नहीं निकला तो क्या करना चाहिए? दूसरी जमीन पर खुदाई करनी चाहिए। सुनो, तुम लड़कों के प्यार में यही प्रॉब्लम है, तुम लोग ठीक से जजमेंट नहीं करते हो, हर बॉल पे 6 मारना चाहते हो। कुछ छोड़ देना चाहिए, कुछ डिफेंड करना चाहिए, वरना आउट हो जाओगे बेटा। इन लड़कियों के साथ आराम से सिंगल लेते हुए करेक्ट टाइम आने पर 6 मारना चाहिए। और देखो, गेम को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहा है ना मेरी बात? समझ गया पापा। तेरे समझने को नहीं, अक्षरा को समझना चाहिए। क्यों? मेरा दोस्त कहाँ चला गया? ये गिलास वहां कैसे पहुंचा? मैंने एक छोटा सा सिप मार लिया। Cheers. तेजू पूरी रात में सो नहीं पाई, सोने देना। तेजू यार गुस्सा आ रहा है, सोने देना। तेजू तू कब आई यूएस से? मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी। मेरे बिना तो शादी कैसे कर लेती? आजा बैठ जा। हाँ और बता, राहुल भी आया क्या? हाँ यार, राहुल के बाद साइड में रख। तू बता ना यार, तुझे रात में नींद नहीं आई? कल रात आनंद यहाँ आया था क्या? रूम में नहीं, सपने में। वैसे तू ऐसी कैसी हो गई? लड़की जैसी लगी नहीं रही, जैसे किसी चिड़िया की तबीयत खराब हो। दुल्हन बन रही है, खुश रहना चाहिए। शादी के बाद ऐसी पड़ी रही तो घर से बाहर निकाल देंगे। चल हम बाद में गप्पे मारेंगे, अभी जाके रेडी हो जा। वैसे अंकल, आपको पौधे इतने क्यों पसंद हैं? क्योंकि हम उन्हें बस मुट्ठी भर पानी देते हैं और वो हमें जिंदा रखते हैं। कुछ समय पहले तक इंसान पेड़ की छांव में रहता था। लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स सेव ट्रीज बोलने से कुछ नहीं होता है। यस अंकल, हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। सही कहा अंकल। इस बात से अनजान बहुत सारे लोग घर में कुत्ता पाल रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं। इसलिए अपनी माँ से हमेशा कहता हूँ पौधों को घर के सदस्य जैसा देखना चाहिए माँ। बिल्कुल। हाय आंटी। ये क्या आनंद से काम करा रहे हो? अब तुमसे तो नहीं करवा सकते ना। हाँ? ये क्या है? कांदा पोहा। मतलब मैं यहाँ पौधों को खाना खिला रहा हूँ, तो मुझे नहीं खिला सकती? आपके लिए अंदर रखे हैं, बेटा ये खा ले। आंटी आप ही खिला दो ना। वाह 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 वाह, फैंटास्टिक। आपके जैसा तो आपका पोहा भी सुपर है। क्या हेलो बात? आनंद, सास ससुर को मस्त मस्का लगा रहे हो ना? अब तक कौवा चिल्ला रहा था तो मुझे लगा घर में मेहमान आएगा। वो तुम थी क्या? ये ले ला, तू खिला, मैं कॉफी लेके आती हूँ। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, बहुत टेस्टी है। मेरे लिए भी। पहले वाली पत्नी से ये सब कराना चाहिए ना, हमें ये तकलीफ क्यों? अरे अरे, आनंद इस घर का दामाद है, हम इसकी सेवा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आपने सही कहा नीचा आंटी, ये है हमारा लेवल। यस, खिलाओ खिलाओ। जीजू, हाँ? मेरी ड्रेस कैसी है? डेयरी मिल्क ने ड्रेस पहनी ऐसा लग रहा है। थैंक यू। वो देना जरा। आनंद, हाँ? हाय। तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तो वहीं था, तुम ही लेकर आई। मतलब तुम मेरे घर क्यों आ गए? साड़ियाँ लेनी है, बैंगल्स लेनी है। तुम्हारे लिए? मजाक कर रही हो? तुम्हारे लिए? तुम तो बड़ी कंफ्यूजन पार्टी हो ना, इसलिए सिलेक्शन में हेल्प करने के लिए मैं खुद आ गया। आनंद, मुझे डिसाइड करने के लिए टाइम चाहिए, मैंने कहा था ना। ओके ओके, इसी बात को अंकल आंटी से बोल दो। तुम पागल हो क्या? ओके, मैं खुद ही बोल दूंगा। अंकल आंटी। झगड़े हो जाएंगे। क्यों होंगे? जैसे मुझे कन्विंस किया वैसे उन्हें भी कर दो। ए, देखा ना, तुम उनसे नहीं बोल पा रहे हो, यानी मुझसे कितना प्यार करती हो, समझ आया? तुम्हारा माइंड नो नो बोल रहा है, तुम्हारा हार्ट होल्ड ऑन बोल रहा है। ब्रेन हमेशा कंफ्यूज्ड होता है अक्षरा, तुम अपने हार्ट से सोचो। तब तक मैं दूल्हा बनकर अपनी लाइफ एंजॉय करता रहूंगा। कंफ्यूजन तुम्हारी है, मेरी क्लैरिटी मेरी है। मुझे तो तुमसे ही शादी करनी है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये क्या, तू अभी तक रेडी नहीं हुई? आनंद आ गया है। वो आ गया तो उसके लिए अब रेडी होके बैठना पड़ेगा।
कैसी बातें कर रही है? वो तो तुझे बाहर घुमाने ले जाने के लिए आया है ना। मासी, वो क्यों आया पता भी है आपको? आप सबको इम्प्रेस करने के लिए आया है। बुद्धू कहेगी। वो अपनी मर्जी से नहीं आया, तेरी माँ के बुलाने से आया है। अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ और जाकर पहले तैयार हो जा। ए, मैं बोर हो रही हूँ, कुछ बात करो। हाँ, बाहर चले क्या? ए, तुम भी ना जैसे न्यूज वाले एक ही टॉपिक को 100 बार बताते हैं वैसे बोल रहे हो। इस टॉपिक को तुम कब छोड़ोगे? ओके ओके, हम दोनों मिलकर एक छोटा सा गेम खेलें क्या? क्या गेम? हमारी शादी के बाद। अरे ये भी वही टॉपिक है। हे कूल, बोला ना गेम है, रिलैक्स चिल। हमारी शादी हो गई है, सपोज सुहागरात भी हो गई, सपोज हमारा एक लड़का भी पैदा हो गया। व्हाट? तो फिर लड़की। उसके थोड़ा बड़ा होते ही उसकी स्कूलिंग हम विजयवाड़ा में ही कराएंगे। क्योंकि तुम्हारा शहर है। ओके, हैदराबाद में ही करते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके करियर के मामले में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और उसे मस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाएंगे। तुम्हें उसे अमेरिका भेजना है क्या? तो डॉक्टर बनाते हैं। इंसानों की जान निकालने के लिए? तो फिर सिंगर चलेगा ना? नो नो, फिर वो तुम्हारी तरह हो जाएगी। मैन, ठीक है, तुम ही डिसाइड कर लो। लड़कियों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, लोगों के बीच रिस्पेक्ट होनी चाहिए। IAS IPS ऐसा। वाह, सुपर, एकदम सही कहा। मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। स्टडीज के लिए तो डिसीजन ले लिया हमने, लेकिन शादी के मामले में डिसीजन उसे लेने देंगे हम। Are you mad? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? शादी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है पता भी है। बच्ची है वो, उसे कैसे पता होगा क्या सही है क्या गलत है? पेरेंट्स होने के नाते हमें देखना चाहिए। मैंने सही कहा ना? माते, सही कहा एकदम तुमने। तुम भी अपनी शादी का डिसीजन अपने पेरेंट्स पर छोड़ दो ना, तुम भी तो बच्ची हो। ए, तुम तो गेम खेल रहे थे ना, अब ये क्या है? चलो टॉपिक बदलो। अरे वैसे तुम कब लौट रहे हो विजयवाड़ा? मैं क्यों जाऊं विजयवाड़ा? कल बहुत स्पेशल डे है ना। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकता हूँ, तुम भी तो आ रही हो ना। वो कहाँ? उस दिन माँ ने बताया था ना, सबने फार्म हाउस जाना है। ओ अच्छा, चलना पड़ेगा। मुझे अवॉइड करके चले जाओ ना। ए, कहानी में नया ट्विस्ट मत लाओ। माँ तुम्हारे आने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। अगर तुम नहीं आई तो अपसेट हो जाएंगी वो। क्यों आनंद, क्यों इतनी होप्स बढ़ा के बैठे हो? अगर मैं तुम्हें नो बोलकर दूर चली गई तो तब क्या करोगे? क्या करूं? दूसरी शादी कर लूंगा। हमारे फार्म हाउस पर उसे ले जाऊंगा, एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर। टेंशन मत लो, मजाक था। तुम मना करोगे तो बहुत दुख होगा, फिर तुम्हारी यादों से बाहर आने के लिए ट्राई करूंगा। उसके बाद मेरी दूसरी लाइफ, दूसरी वाइफ, एडजस्ट हो जाएंगे। एक बात जरूर बोल सकता हूं, तुम मेरी लाइफ में नहीं आई तो तुम्हारी याद आएगी अक्षरा। Hey, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? थैंक्स। You're welcome। तुम जानते हो ये क्यों नहीं बताया? हर चीज सिर्फ बताई नहीं, एक्सप्रेस भी की जाती है।
for you. अच्छा है, पर इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों? तुम जानते हो ना, मैं किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हूँ। ए फॉर आनंद, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम वापस ले लो। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, बेसिकली इस आनंद में कुछ मैजिकल बात है जिसमें से कोई भी एस्केप नहीं कर सकता। तुम ए फॉर आनंद में इतनी इन्वॉल्व हो गई हो कि ए फॉर अक्षरा भी याद नहीं क्या तुम्हें? हैप्पी बर्थडे। जो मैंने देखा था सपना वो तू है, मांगो अब कुछ भी ना ज्यादा। राहें इतनी है कि चुनना है मुश्किल, मंजिल का रास्ता जानू ना। डर मत पगली तू संग मेरे, अपने कदम तो बढ़ा। घर पग तेरे डोले डगमग तुझको संभालूंगा। डर लगता है जो संग तेरे कदम बढ़ा। बोन इन द बॉक्स शुरू हो गया है, यानी उस बॉक्स में बोन रहेगा। उस बोन को अपने नाम करने के लिए कानपुर से करीना और सूरज से सुधाकर दोनों लगे हुए हैं। कौन उस बोन को अपने नाम करेगा? पैंट खिसक गई तेरी। पैंट तो समझ गई लेकिन बोन मिस हो गया। ये देखो अब दूसरे दावेदार, दुश्मनों को ढूंढकर खत्म करने वाले, हिम्मत वाले, ताकतवर, शूरवीर, हमारे घर का राजकुमार आनंद। ओके। अब इनके साथ टक्कर देने के लिए हंस की रानी, अरुंधति की बहना, देवसेना का दूसरा नाम, हमारे घर की होने वाली बहू राजकुमारी अक्षरा। अक्षरा, अक्षरा। अरे अंकल, मुझे ठीक से खेलना नहीं आता। अरे यही तो तेरे खेलने कूदने के दिन है, जा ना बेटा खेल के आ। हाँ। कम ऑन अक्षरा, कम ऑन। अरे बोन अपना ही है, हमारा है। हाँ, चलो अक्षरा, जाओ ना खेलो अक्षरा। बोन इन द बॉक्स, राउंड 2 शुरू। कम ऑन आनंद, इस राउंड को तुम्हें ही जीतना है। कम ऑन आनंद, बोन अपना ही है। अरे अक्षरा, अक्षरा तुम हारना मत। कम ऑन। फुल कंसंट्रेशन के साथ खेलना, वरना हार जाओगे। इम्पॉसिबल। मेरे मैजिक के बारे में पता है ना, विजयवाड़ा का लड़का। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखें, इन आंखों में नशा है। इन आंखों को कोई भी देखकर इनमें डूब जाएगा। राइटर साहब बड़े मस्त मूड में लग रहे हैं, गेम पर ध्यान नहीं है। तुम इंद्रधनुष हो, यू ब्रिंग कलर टू एवरीबॉडीज लाइफ। और ये क्या है? वीडियो दिखाई दे रहा है, ऑडियो गायब है। करो मम्मी। तुम एक डिक्शनरी हो, लाइफ में मीनिंग भर देती हो। अच्छा। तुम एक अलार्म क्लॉक हो, सोते हुए दिल को उठा देती हो। अच्छा, ये सब सच है? सच बोलो। तुम एक समुद्र की लहर हो, जैसे ही नजदीक आती हो दूर चली जाती हो। तुम घिसे हुए टेप रिकॉर्डर की तरह हो, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, इसी एक बात पर अटकी हुई हो। अब टाइम नहीं चाहिए, बोल देती हूँ। रियली? तुम पॉजिटिवली ही लोगे ना? या प्रॉमिस? प्रॉमिस। तुम हार गए हो। क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में मेरी ड्रेस है, बोन तो मेरे हाथ में है। है और लड़के हार गए। देखा आपने? विजयवाड़ा के राजकुमार के कपड़े उतर गए। बेचारा। वाह, मामी यमी। मेरा बच्चा। चलो पापा आपको अभी देता हूँ। दादी। हाँ? मीठा खिला के मारेगा क्या? ओके, क्यूटी पाई। अरे सिर्फ एक क्या दे रहा है, और देना उसे। अरे बस बस हो गया।
इसे खिला ना। लेकिन दादी इस तरह सबके अरे सामने। पप्पी देने के लिए कहा है क्या? हाँ। आज मीठा नहीं खिलाएगा तो सुहाग रात की रात को मम्मी। सुहाग रात को गजरा कैसे पहनाएगा? यही बोल रही थी। तो जैसे को ऐसा आइडिया देंगे तो मंगलवार का बहाना। मैं तो मीठा खिलाने के लिए कह रही थी, खिला देना आनंद। चलो। कहाँ पापा? बताता हूँ, रुको, जल्दी भी क्या है। हाय सर। हाँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गोल्ड फैच। दैट इज योर फ्लैट। थैंक यू। इधर आओ बेटा। ये है बैल्कनी, अच्छी है ना? ये है किचन, ये है बेडरूम। अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है। ये क्या है आनंद? तीसरा बेडरूम उस तरफ आएगा माँ, और 2 कार की पार्किंग भी है। ये सब क्या है माँ? ए, तू रुक। बेटी अक्षरा, ये तुम्हारा घर है। तुम इसे बर्थडे गिफ्ट समझ लो, शादी का तोहफा समझ लो, तुम्हारी मर्जी। ये लो बेटा। देखो अक्षरा, शादी के बाद कितना भी करो, लड़की अपने आप को पराये घर का ही समझती है। पर ये तुम्हारा घर है, यहाँ जैसे चाहे वैसे रहो। आनंद और तुम एक दूसरे को अच्छे से समझ पाओ, इसके लिए स्पेस तो चाहिए ना। अब ये सब क्यों आंटी? बिना सास के बहू खुश रहती है, ऐसा कहते हैं ना बेटी, इसीलिए ऐसी तैयारी की होगी। मम्मी, ये लो, से ले लो बेटी। लो अक्षरा। अक्षरा, अपने हाथों की छाप लगा दो। हमारे घर की लक्ष्मी घर आई है, इस घर को भी तो पता होना चाहिए। जन्नत की खुशियाँ मैं लाया तेरे दर पे, सोचे तू फिर भी क्या जाने। जन्म जन्म की सारी खुशियाँ कह दे तुला दूँ मैं, दिल को तसल्ली जो भी दे दे सब कर जाऊँ मैं। नाना खुशियों का क्या सोच रही है अक्षरा? उस विजय ने कॉल किया, एक बार नहीं 100 बार कॉल किया। वैसे यहाँ क्या चल रहा है मुझे मासी ने सब बता दिया। एंगेजमेंट हुई लड़की से उसे क्या बात करनी है? देख, तू उससे जरा दूर ही रह, वो दोबारा तुझे फंसाना चाहता है। ए, मैं तुझसे बात कर रही हूँ और तू अंदर जा रही है? तेरे कंफ्यूजन से यहाँ फ्यूज उड़ रहे हैं। आनंद ने सिर्फ एक बार गलती की और तू उसे इतना बड़ा पनिशमेंट दे रही है। 1 महीने से तूने उसे इतना परेशान करके रखा है, फिर भी वो लड़का हंसते हुए तेरे आगे पीछे घूम रहा है। तुझे कितना प्यार करता है वो मलहम जैसा लड़का है, तू क्यों उसका सरदर्द बनी हुई है? मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं की, जिससे शादी की वही मेरा बेस्ट फ्रेंड बना। मेरी बात समझ रही है ना? तू उस विजय से बात कर, कोई बात नहीं, पर जो मैंने कहा उसके बारे में सोचना जरूर। बाकी तेरी मर्जी। विजय, तुमने कॉल किया था क्या? या तुम दिन भर कहाँ थी? वो विजय एनीवे, मैं लंदन जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ लौटूंगा। एक बात पूछूं अक्षरा, क्या डिसाइड किया तुमने? बस एक बार हाँ बोल दो। I'll come back to you. विजय, अपना डिसीजन मेरी वजह से मत बदलना अक्षरा। वैसे भी मैं तो जा ही रहा हूँ, तुम आराम से डिसाइड कर लो। तुम चाहे जो डिसीजन लो, I'll still keep loving you. One thing अक्षरा, अगर शादी के लिए राय बदलती हो तो I'm just a call away. मैं इंतजार करूंगा तुम्हारा एयरपोर्ट पर। In case you can't make it, तुमसे वैसे ही प्यार करता रहूंगा। Till I die. Be happy. Bye. हाँ पुष्पा, संगीत के लिए साड़ीज और ब्लाउजेस रेडी हो गए? 1 2 3 4। आज मैं तुम्हें कुछ और साड़ियाँ भिजवा रही हूँ।
थोड़ा जल्दी तैयार कर देना ना प्लीज। अरे नहीं, अक्षरा ने अभी तक सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट करते ही तुम्हें भिजवा दूंगी। ओके, थैंक यू। अक्षरा, क्या डिसाइड किया तूने? अक्षरा, क्या डिसाइड किया तूने? वही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ, कब से यही सोच रही हूँ। तो जल्दी डिसाइड कर लेना, उसे लेस और एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करने के लिए टाइम लग जाएगा ना। मासी, साड़ियों के बारे में नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रही हूँ। ज्यादा छीलने से पेंसिल भी खत्म हो जाती है अक्षरा। तो बहुत ज्यादा सोच रही है। ऐसी अगर सोचती रहेगी ना तो मेरी तरह सिंगल रह जाएगी तू भी। उसमें गलत क्या है? लड़की हो तो कंपलसरी है शादी करना। मैंने आपको तो कभी भी दुखी होते नहीं देखा। मैं आपकी तरह नहीं रह सकती। तो तेरी माँ ने शादी नहीं की है क्या? उन्हें कभी दुखी होते हुए देखा है? वैसे मैं हैप्पी हूँ या नहीं ये तुझे कैसे पता? मैं हमेशा हंसती रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी नहीं हूँ। पति के रहने से भरोसा मिलता है और बच्चों से मिलती है खुशी। आई थिंक दैट इज लाइफ। आई मिस्ड इट। प्लीज यू डोंट मिस इट। आनंद की मम्मी का फोन आ रहा है। आंसर कर। पर क्या टेंशन है? बात तो कर। हेलो। हेलो अक्षरा, बिजी हो क्या बेटा? डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं आंटी, बोलिए। कुछ नहीं अक्षरा, शादी नजदीक आ रही है ना। अभी तक मंगलसूत्र नहीं खरीदा हमने। कल हैदराबाद जा रहे हैं, वहीं से मंगलसूत्र ले लेंगे। तुम भी हमारे साथ चलती? हेलो हेलो हेलो, कट गया क्या? हेलो। नहीं आंटी, सुनाई दे रहा है मुझे। अच्छा बेटा, कल मंगलसूत्र खरीदने के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। मंगलसूत्र अपनी पसंद का ले लो, ठीक है ना बेटा? अक्षरा, ओके बेटा? ओके। ओके अक्षरा, तो फोन रखूं? क्या हुआ? मंगलसूत्र खरीदने के लिए आ रहे हैं। मंगलसूत्र खरीदना तो कितनी बड़ी बात होती है ना। ये लोग सब कुछ अपने ही हिसाब से करे जा रहे हैं। मैं ही... अक्षरा, तू नहीं जाएगी बोल दे। रोज रोज दुखी होने से अच्छा है एक बार बिना डरे सबको दुखी करते। एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी। ये कैसा है? नॉट ओके, कुछ और ट्राई करो। ओके। हाँ, ये फर्स्ट क्लास है। मुझे वो दिखाना। थैंक यू। वाह, बहुत सारे डिजाइन्स हैं। इनमें से कोई ट्राई करो, अच्छा लगे तो सिलेक्ट कर लेना। आपको कौन सा पसंद आया आंटी? सारे डिजाइन्स अच्छे हैं, तुम्हें ही डिसाइड करना होगा। आंटी, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, आजकल की किसी भी लड़की को इनके बारे में नहीं पता। जब इसकी कीमत समझ जाओगी तो इसे गले में नहीं अपने दिल में रखोगी। आंटी, यहाँ आइए, ये नेकलेस देखिए। हाँ बस आई, तुम सिलेक्ट कर लेना। हाँ, ये कैसा है आंटी? बहुत सुंदर है ना? बहुत सुंदर है ये तो। मैं आए? दिल थोड़ा भारी हो गया होगा ना। मंगलसूत्र का पावर ही ऐसा है, फॉर्मूला ऑफ गुडनेस। बहुत थैंक्स अक्षरा, मुझे लगा तुम नहीं आओगी, गलत साबित होकर अच्छा लगा। आई एम सो हैप्पी।